Tripura government has cleared the deck to establish its first ever government-run Ayurvedic medical college cum hospital in Chandrapur, Udaipur. Backed by the Ministry of Ayush Government of India, the institution is officially scheduled to commence its inaugural admission process for the upcoming 2026 to 2027 academic session. On Saturday, Kiran Gite, Chief Secretary of Health and Family Welfare, visited the campus in Udaipur. The Chief Secretary was accompanied by Dr. Kamal Riang, Chief Medical Officer, Gomanti District Subhas Acharya, Additional District Magistrate Tapan Sarkar, Executive Engineer, Rural Development Department and other officials. Following a thorough physical inspection of the facility, the Health Secretary briefed media personnel regarding the infrastructural readiness and intake layout. राज्य सरकार ने उदयपुर में त्रिपुरा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया और ये जो हमारे चंद्रपुर में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल जो पहले से रेडी है, ये हमारा अभी अस्थाई कैंपस होगा। इसी में ही हमने क्लासरूम, अलग अलग इसमें फैकल्टी रूम, हॉस्पिटल में जैसे ओपीडी है, आईपीडी है, ये सब कुछ उसमें पूरा व्यवस्था है और बॉयज़ और गर्ल्स का भी हॉस्टल है। तो हमने शुरुआत में 60 स्टूडेंट का कोर्स होगा BAMS, जो कि इसका जो भारत सरकार में जो काउंसिल है वो आपने देखा कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सोशल मीडिया में शेयर किया था, उनका भी अनुमोदन इसको मिला है और हम आज ये सब तैयारी देखने के लिए आए। मैंने देखा कि हमारा RD डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रहा है और फर्नीचर से लेके पार्टीशन, ऊपर जो टेम्पररी बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे हो रहा है। तो अगले 15 दिनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से जो प्रिंसिपल से लेके फैकल्टी, डॉक्टर नियोग करने की प्रक्रिया चालू है। आपने देखा 21 जून को ही नीट की एग्ज़ाम हो गई। नीट के बीते पे ही इसका एडमिशन होता है। तो जैसे ही हमें ये काम पूरा हो जाएगा और फैकल्टी का नियोग होगा, हम लोग एडवर्टाइजमेंट देंगे और आपके माध्यम से भी मैं सभी त्रिपुरावासियों को बोलना चाहूँगा कि अभी आपको BAMS करने के लिए त्रिपुरा के बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। आप जो त्रिपुरा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपने नीट दिया है, जिसको आयुर्वेदिक डिसिप्लिन में डिग्री करने का इच्छा है वो यहाँ पे कर सकते हैं। जिस होम्योपैथी करने का इच्छा है उसको अगरतला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भी हमने रेंटर्स कॉलोनी में हम लोग चालू करने जा रहे हैं। वो भी मैंने कल जाके वहाँ विज़िट किया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अभी MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ BAMS और BHMS का भी डिग्री हमारे आयुष के जो डॉक्टर है वो यहीं मिलेगा। और अभी बच्चों को बाहर जाना पड़ता था पहले आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का डिग्री लेने के लिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही कम समय भारत सरकार से बातचीत करके इसका अनुमोदन लिया है। इसका जो स्थायी जो कैंपस है ये टेपाना में होगा। यहाँ पे पूर्त दफ्तर का कुछ जगह था पहले, वो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया। उसमें कैंपस करने के लिए मतलब कॉलेज, हॉस्पिटल, ये तो हॉस्पिटल चलेगा लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज का एक अपना हॉस्पिटल होता है, तो वो होगा टेपानिया में। वहाँ पे क्वार्टर्स होगा, हॉस्टल होगा। अभी यहाँ तो हम लोग टेम्पररी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें भारत सरकार के 17 करोड़ रुपया मिला है। और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी आज उनसे सुबह बात हो गई, तो फाइनेंस मिनिस्टर माननीय प्रणजीत सिंह राय महोदय ने भी मुझे आज बताया कि यहाँ जाके आप देखिए, इसका पूरा काम आप जल्दी करिए। और जो रास्ता है ये भी हम लोग थोड़ा सा वाइडन करेंगे, क्योंकि 2 साल तक तो कॉलेज यहाँ चलेगा। 2 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ का कैंपस पूरा हो जाए, फिर कॉलेज वहाँ पे शिफ्ट होगा। तो मेरे ख्याल से माता त्रिपुरा सुंदरी के आसपास ही कॉलेज हो रहा है। तो मेरी सबको शुभकामनाएं।
The Health Secretary concluded by expressing his gratitude to the Chief Minister, emphasizing that combining standard healthcare models with ancient Ayurvedic treatments will create a new dimension in the state's public healthcare delivery. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang.